गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के कुछ भाग हमारे दूसरे अध्याय में दे रखे हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें पद का अर्थ होता है पैर। पद का अर्थ है पैर। पाताल यानी भूलोक से नीचे का लोक, पाताल लोक। अजधमा शीश का अर्थ होता है सर या सिर। अजधमा का अर्थ है ब्रह्म लोक। अजधमा का अर्थ है ब्रह्मलोक। और अपर का अर्थ है अन्य लोक। अंग यानी शरीर के प्रत्येक जो भाग है। भ्रकुटी विलास भयंकर काला। विलास का अर्थ होता है संचालन। विलास का अर्थ है संचालन। भ्रकुटी कहते हैं आंख के पुतलियों के ऊपर जो बाल होते हैं, भ्रकुटी। विलास का अर्थ है संचालन या फड़कना। भयंकर का अर्थ होता है अत्यधिक। दिवाकर नयन का अर्थ है नेत्र और दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य। कच्छ यानी बाल। घन का अर्थ है बादल। माला का अर्थ होता है समूह। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा। जासु यानी जिसके। घ्राण यानी का अर्थ होता है नासिका। घ्राण का अर्थ होता है नासिका। अश्विनी कुमार। निशी अरु दिवस। निशी का अर्थ होता है रात्रि। अरु का अर्थ है और, दिवस का अर्थ होता है दिन, और निमस का अर्थ होता है पलक। निमस का अर्थ है पलक झपकना। अपारा का अर्थ होता है अत्यधिक। श्रवण का अर्थ है सुनना या कान। सुनने के लिए कान काम में आते हैं। श्रवण का अर्थ होता है सुनना और कान। दिशा का अर्थ है दिशाएं। 10 यानी 10। वेद का अर्थ है वेद। बखानी का अर्थ है वर्णन। मारुत श्वास निगम निज वाणी। मारुत का अर्थ है हवा। श्वास निगम निज का अर्थ है स्वयं या अपनी। वाणी का अर्थ होता है वाणी। अधर लोभ जम 10 कराला। अधर का अर्थ होता है होठ। लोभ का अर्थ है लालच। जम का अर्थ होता है यमराज। दसन का अर्थ है दांत। दसन का अर्थ होता है दांत और कराला का अर्थ होता है विस्मय। माया हास बाहु दिग्पाला। दिग्पाला का अर्थ होता है 10 दिशाओं के रक्षक। 10 दिशाओं के रक्षक। आनन अनल अम्बुपति जिह्वा। आनन का अर्थ होता है मुख। आनन का अर्थ है मुख। अनल का अर्थ है आग।
अंबुपति जिह्वा, अंबुपति का अर्थ होता है वरुण और जिह्वा का अर्थ होता है जीव, उत्पत्ति पालन परले समीहा। रोम राजी अष्टादश भरा, रोम का अर्थ होता है शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं उन बालों को रोम कहा जाता है। अष्टादश भारा, अस्थि का अर्थ होता है हड्डियां, शरीर की हड्डियां। सेल का अर्थ है पर्वत, सरिता का अर्थ होता है नदी और नस का अर्थ होता है शरीर की कोशिकाएं। उदर का अर्थ है पेट और उदधि का अर्थ होता है समुद्र। जग में प्रभु का बहु कल्पना, देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। प्रस्तुत पद्यांश सह प्रसंग लिखोगे पहले, प्रस्तुत पद्यांश कवि तुलसीदास द्वारा कृत या रचित रामचरित मानस के लंका कांड से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसमें मंदोदरी के द्वारा श्री राम के विश्व रूप का वर्णन किया गया है। मंदोदरी अपने पति रावण को समझाते हुए राम के विश्व रूप का उल्लेख कर रही है। देखिए, पद पाताल शीस अज धमा, मंदोदरी रावण से कहती है कि हे रावण, पाताल उन विश्व रूप भगवान का चरण है। पद पाताल शीस अज धमा, पाताल उन भगवान के विश्व रूप भगवान के चरण है और ब्रह्मलोक के जिन भगवान का सिर है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अन्य बीच के सब लोग जिनके भिन्न भिन्न अंगों पर स्थित है। अन्य बीच के जो सब लोक है वो उन भगवान के शरीर के अन्य अंग है। भ्रकुटी विलास भयंकर काला, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन है। नयन दिवाकर कच्छ घनमाला, सूर्य नेत्र और बादलों का समूह है, केस है। सूर्य नेत्र है और बादलों का समूह है, केस है। जासु ग्रहण अश्विनी कुमारा, जिनके अपार अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है। निशि अरु दिवस निमस अपारा, रात और दिन जिनके अपार असंख्य पलक फड़कन है। रात और दिन जिनके अपार असंख्य पलक फड़कन है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, 10 दिशाएं कान है, 10 दिशाएं कान है, ऐसा वेदों में कहा गया है। मारुत श्वास निगम निज बानी, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन
कराला, जिनके अधर यानी होठ, लोभ जिनका होठ है, और यमराज भयंकर दांत है। पालन माया हास बाहु दिगपाला, माया हास बाहु दिगपाला, समस्त दिगपाल जिनकी भुजाएं हैं। आनन अनल, जिनका मुख अग्नि है। अंबुपति जिह्वा, वरुण जिनकी जीभ है। उत्पत्ति पालन परले समिहा, तथा उत्पत्ति पालन एवं परले जिनकी चेष्टा है। रोम राजी अष्टादश भारा, रोम राजी अष्टादश भारा, जिनके शरीर तथा शरीर की रोमावली है, या नाना वनस्पतियां जिनके रोम है। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वनस्पतियां हैं वो उन्हीं भगवान विश्व रूप राम के रोम के ही भाग है। अस्थि सेल सरिता नस जारा, जिनके शरीर की हड्डियां हैं वो पर्वत है, और सरिता नस जारा, उनके शरीर की जो धमनियां हैं, जो कोशिकाएं हैं, वही नदियां हैं। उदर उददी अदगो जातना, समुद्र पेट है, और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां यानी गुप्तेंद्रिय है। जग में प्रभु का बहु कल्पना, इस प्रभु श्री राम का ज्योतिर्मय स्वरूप है, और इनकी सबसे इससे अधिक क्या कल्पना की जाए। अब देखिए इसकी व्याख्या विशेष में क्या लिखना है, वही एक लाइन में उसका सारांश। भगवान विश्व रूप की कल्पना कर श्री राम को मनुष्य रूप में अवतारी भगवान बताया गया है। सारा वर्णन वैदिक वाग्मी के अनुसार है। इसमें अनुप्रास, अलंकार, दोहा, चौपाई, छंद का प्रयोग तुलसीदास के द्वारा किया गया है। अगर देखें, अहंकार शिव, बुद्धि अज, शिव भगवान शंकर, अज का अर्थ होता है ब्रह्मा, सस यानी सिर, चित्त यानी हृदय, महान। अहंकार शिव, बुद्धि अज मन ससी चित्त महान। आगे मंदोदरी कहती है शिव जी जिनके अहंकार है, शिव जी जिनके अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, मन शशि, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, मन शशि, चंद्रमा मन है, तथा महान विष्णु उनके चित्त है। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लिया है, या वही चराचर रूप भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में इस समय धरती पर निवास कर रहे हैं। अस विचारी, ऐसा विचार करके सुनिए प्राणपति प्रभु सन भैरू बिहाई, ऐसा विचार करके हे प्राणपति सुनिए कि आप भगवान श्री राम से वैर त्याग दीजिए। प्रीति करहु रघुवीर पद, भगवान श्री राम के चरण कमलों से प्रेम कीजिए या प्रीति कीजिए। मम अहियावत न जाई, अगर आप ऐसा करोगे तो मेरा सौभाग्य अमर रहेगा, अर्थात मैं सदा सौभाग्यवती रहूंगी।
देखें, सांझ जानी दस कंधर का अर्थ होता है रावण, सांझ का अर्थ है संध्या, भवन गयु बिलखई, संध्या के समय जब रावण अपने भवन में आया या गया तो रावण बिलखता हुआ अर्थात उदास होकर अपने महल में लौट आया। सांझ जानी दस कंधर भवन गयु बिलखाई, संध्या के समय रावण उदास होकर अपने महल में लौट आया। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाई, तो मंदोदरी ने फिर रावण को समझाते हुए कहा, मंदोदरी रावण ही बहुरी का अर्थ होता है बहुत, कहा समझाई, मंदोदरी ने फिर रावण को समझाते हुए कहा कि हे प्रियतम कंत समुझी, कि हे प्रियतम, कंत का अर्थ होता है पति या प्रियतम, समुझी मन तजहु कुमति ही, हे प्रियतम मन में समझकर और कुबुद्धि छोड़ दो, मन में समझकर, कुमति का अर्थ होता है बुरी बुद्धि या कुबुद्धि का त्याग कर दो। सो है न समर तुम ही रघुपति ही, तुम भगवान श्री राम को या श्री राम को, समर का अर्थ होता है युद्ध में जीत नहीं सकते। रामानुज लघु रेख खंचाई, रामानुज अर्थात राम के अनुज लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी, सो नहीं लाघु असी मनुष्य, उस मनुष्य द्वारा खींची गई एक लघु रेखा, छोटी सी रेखा भी आप पार नहीं कर सके थे, अर्थात लांग नहीं सके थे। ऐसा तो आपका पौरुष है, ऐसा आपका पुरुषार्थ है। प्रिय तुम है ताही जीतब संग्रामा, हे प्रियतम जिन्हें तुम युद्ध में जीतना चाहते हो, हे प्रियतम आप जिन्हें युद्ध में जीतना चाहते हैं, जाके दूत केर ये कामा, जिनके दूत ने भी ये काम किया था, जाके दूत केर ये कामा, जिनके दूत ने भी ये काम किया था। कौतुक सिंधु नागी तव लंका, वह खेल खेल में ही समुद्र को पार करके, सिंधु का अर्थ है समुद्र, खेल खेल में ही उसने समुद्र को पार करके वह लंका पहुंच गया था। आयु कपि केहरी आशंका, अर्थात बलशाली हनुमान आपकी लंका में निर्भय आया और रखवारे हाथी विपिन उजारा, उन्होंने आपके रक्षकों को की हत्या की, रक्षकों को मारा और आपके वन को तहस नहस कर दिया, अर्थात आपके बगीचे को उसने तहस नहस कर दिया। देखत तो ही अछते ही मारा, और उसने युद्ध में आपके सबसे बलशाली पुत्र अक्षय कुमार का भी वध किया। अक्ष का अर्थ है अक्षय कुमार का भी वध किया। जारी सकल पुर किन्हे सी छारा, उसने आपकी लंका नगरी में संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। छारा का अर्थ होता है राख और जारी का अर्थ होता है जलना। उसने आपके संपूर्ण लंका नगर को जलाकर राख कर दिया। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, उस समय तुम्हारा बल और अहंकार कहाँ रह गया था। आगे देखिए, अब पति बसानी व्यर्थ में ही गाल जनी मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। मंदोदरी रावण को आगे समझाते हुए कहती है कि अब व्यर्थ में ही
डींगे हाँकने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी कारण से मोर कहा कछु हृदय विचार हो। हे प्रियतम, मैंने जो कहा है उस पर आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। पति रघुपति ही नरपति जनी मानहु। हे स्वामी, आप श्री राम को एक साधारण नरपति जनी मानू, साधारण मनुष्य मानने की भूल मत कीजिए। आप श्री राम को एक साधारण राजा मत समझिए। अंग अंग नाथ अतुल बल जानहु, अपितु उन्हें चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलशाली मानिए। बाण प्रताप जान मारीचा, उन्हीं प्रतापी राम के बाण के प्रहार से मारीच मारा गया, परंतु तासु कहा नहीं माने ही नीचा। परंतु आपने उसका कहा भी नहीं माना। राम के प्रताप और राम के एक ही बाण से नीच मारीच मारा गया, लेकिन तब भी आपने उसका कहा नहीं माना। जनक सभा अनगिनत भूपाला, जनक की सभा में जब सीता का स्वयंवर किया गया था, सीता का स्वयंवर रखा गया था, उस जनक की सभा में अनेक राजा महाराजा विराजमान थे या उपस्थित थे। रहे तुम्हु बल अतुल विशाला, उन राजाओं में अत्यधिक बलशाली तुम स्वयं भी वहां पर विराजमान थे या उपस्थित थे। भंजी धनुष जान की बिहाई, लेकिन श्री राम ने शिव जी का धनुष ही नहीं तोड़ा, धनुष ही तोड़ा और सीता से विवाह भी किया। तब संग्राम जीते हु किन ताही, उस समय तब संग्राम का अर्थ होता है युद्ध, जीते हु किन ताही, उस समय तुम राम को युद्ध में परास्त करके उनसे युद्ध क्यों नहीं किया। अगला है सुरपति, सुरपति का अर्थ होता है इंद्र, सुत का अर्थ होता है पुत्र, जानई बले थोड़ा। इंद्र पुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। राखा जियत आंखी गही फोड़ा, उसे श्री राम ने पकड़कर उसकी एक आंख फोड़ दी। इंद्र के पुत्र जयंत की एक आंख श्री राम ने फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। सुपनखा के गति तुम ही देखी, तुम्हारी जो बहन है सुर्पणखा, उसकी दुर्दशा तुमने देखी होगी। तदपि हृदय नहीं लाज विषय की, फिर भी तुम्हें अपने हृदय में शर्म या लाज नहीं आ रही है और उन श्री राम से युद्ध करने की सोच रहे हो। बद्धि विराद खर दूषण ही लीला हत्यो कबन, जिन श्री राम ने विराट और खर और दूषण को मारकर सहजता से कबंध को भी मार डाला था। बाली एक सर मारियो ते ही जानहु दस कन, जिन्होंने पराक्रमी बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उनके बल और प्रताप को समझिए और उनसे वेर त्याग दीजिए, वेर त्याग करके उनकी शरण में चले जाइए। धन्यवाद बच्चों।